अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट के बारे में देखेंगे। हमारे पास जो वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होता है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हमने स्पेसिफिक वर्ड्स बनाने होते हैं और इसमें हमारे पास स्टूडेंट की एबिलिटी चेक होती है कि वो वर्ड बिल्डिंग में कितना काबिल है। तो कैंडिडेट जो होता है उसने न्यू वर्ड्स बनाने होते हैं सफिक्स करके या प्रीफिक्स करके, न्यू लेटर्स या फिर उन न्यू लेटर्स को ऐड करके या फिर रिमूव करके। तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि फाइंड अदरवाइज़ हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें हमने वो वर्ड निकालना है जो अदरवाइज से नहीं बन सकता। तो इसका आंसर जो है हमारे पास सेंस है, क्योंकि देयर भी अदरवाइज से बन जाएगा, थ्री भी बन जाएगा, वाइज़र भी बन जाएगा, और लेकिन हमारे पास जो सेंस है वो इसमें नहीं बन सकेगा क्योंकि SENN यहाँ पे हमारे पास अदरवाइज़ में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट। अभी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में एबिलिटीज़ हमारे पास दिए हुए है। तो लेटर ए ऑप्शन लेटर, ये हमारे पास L भी है, A भी है, T भी है, E भी है और R इसमें नहीं है एबिलिटीज़ में, तो हम इसको नहीं बना सकते। इसके बाद हम B देखते हैं। B में एबल दिया हुआ है, तो एबल ABLE एबिलिटीज़ में मौजूद है, एबल भी बन जाएगा, बाइट्स भी बन जाएगा और टाइज भी बन जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, लेटर। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो डॉटर में हमारे पास ये है कि टेयर हमारे पास TEAR ये बन जाएगा, गेट GATE गेट भी बन जाएगा, हीट HEAT हीट भी बन जाएगा, हंगर हमारे पास इसमें HAN इसमें नहीं है डॉटर में, तो हंगर हमारे पास नहीं बन सकता, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें पीकॉक्स में यह है कि P भी है, E भी है, A भी है, COCKS ये सारे वर्ड्स हैं। तो इसमें यह है कि केप हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पीकॉक्स में C भी मौजूद है, A भी मौजूद है, P भी मौजूद है और E भी मौजूद है। इसी तरह बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें पेसिस हो गया, ये इसमें P मौजूद है, ACES सारे मौजूद हैं और C का भी हमारे पास SE और A मौजूद है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A होगा, रॉक्स, क्योंकि इसमें R मौजूद नहीं है, बाकी सारे वर्ड्स मौजूद हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिटरेचर में, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ट्रूथ होगा, क्योंकि ट्रीट भी बन जाएगा ए ऑप्शन में, T भी है लिटरेचर में, R भी है लिटरेचर में, E भी है, A भी है और T भी है। लेटर में भी L भी है, A भी है, T भी है, E भी है और R भी है। लेकिन ट्रूथ में यह है कि T है, R है, U है, T है और H हमारे पास लिटरेचर में नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे हमने सजेशंस में जो लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं उनसे हमने बनाने हैं आगे। तो हमारे पास टन्स TONS टन्स हमारे पास बन जाएगा, गूज GOOSE, लेकिन यहाँ पे हमारे पास O जो है डबल हमें चाहिए, लेकिन सजेशंस में O जो है एक बार है। और इसके बाद नट्स हम देखते हैं NUTS नट्स, और सजेशन से हमारे पास बन जाएगा, SONS सन्स भी बन जाएगा। तो उसका राइट ऑप्शन बी होगा क्योंकि O यहाँ पे डबल दिया हुआ है, लेकिन हमें जो ऊपर सजेशन में O है वो एक बार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं फॉर्चून्स में हमारे पास ये है कि इसमें हम फूज FOES फूज बन जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा, फोर्ट FORT फोर्ट तो वैसे बन जाएगा। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो सॉर्ट्स होगा, SORTS सॉर्ट्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं मैयर में, तो यहाँ पे हमारे पास सेम SAME सेम, SURE श्योर ये भी बन जाएगा, MEAN मीन, मीन हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि मैयर में N नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे फर्निश को देखें तो फर्निश में यह है कि हमारे पास RUN रन, FISH फिश ये दोनों बन जाएंगे।
RUSH ये भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बर्न है BURN बर्न हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि फर्निश में बी नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो पेरेंट्स में मौजूद लेटर से हम आगे बनाएंगे रेट्स। RB पेरेंट्स में है, A भी है, T भी है, E भी है और S भी है। इसके बाद हम बनाएंगे सेंट S भी है, ENT ये भी बन जाएगा। प्लेट PLATE प्लेट में L हमें चाहिए लेकिन पेरेंट्स में L नहीं है, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखें इम्पॉर्टेंट में ये PORT पोर्ट हमारे पास बन जाएगा। PANT पैंट भी बन जाएगा। MAP मैप ये भी बन जाएगा क्योंकि M भी है इम्पॉर्टेंट में, A भी है और P भी है इम्पॉर्टेंट में। टॉप TOP टॉप ये भी बन जाएगा। CAN कैन इसमें C नहीं है इम्पॉर्टेंट में, तो हमारे पास कैन जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशलिस्ट से हम बनाएंगे क्लैप्स। हमारे पास ये बन जाएगा क्योंकि C भी है, L भी है, A भी है, S भी है और P भी है। स्लिप S भी है, L भी है, I भी है, P भी है। पासेस ये भी बन जाएगा लेकिन SILL सिल हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि हमें 2 बार L चाहिए, लेकिन स्पेशलिस्ट में जो L है वो 1 बार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं इंडेयरमेंट में ये है कि हमारे पास टीम T है, EE है, M भी है, तो ये बन जाएगा। रेंट RENT रेंट बन जाएगा। डीम DEEM ये भी बन जाएगा। मीन्स M है, E भी है, A भी है, N भी है, S यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D होगा। मीन्स 12 का D ऑप्शन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो कॉन्टेजियस से हमने वर्ड्स बनाने हैं। सून SOON सून बन जाएगा क्योंकि 2 बार O दिया हुआ है, S भी दिया हुआ है और N भी दिया हुआ है। इसके बाद है गाउट GOUT ये भी बन जाएगा क्योंकि कॉन्टेजियस में ये सारे वर्ड्स हैं। इसके बाद है सैग SAGE सैग, इसमें E नहीं है कॉन्टेजियस में, लेकिन सैग हम यहाँ से नहीं बना सकते, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं हिस्टोरिकल में ये है कि यहाँ से हम देखेंगे लाइज L हिस्टोरिकल में है, I भी है, E इसमें नहीं है हिस्टोरिकल में, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा 14 का वो A होगा। इसके बाद मेटाफिज़िक्स से हमने बनाने हैं हीट्स, ये HEATS ये सारे वर्ड्स मेटाफिज़िक्स में है। इसके बाद पेस्ट ये भी PESTS पेस्ट ये भी सारे वर्ड्स हैं। टीम्स TEMS टीम्स ये भी सारे वर्ड्स, बल्कि टीम्स में TEAMS टीम्स ये भी सारे वर्ड्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन जो लास्ट वर्ड है हमारे पास सीम्स SEE यहाँ पे हमें EE चाहिए, लेकिन इस मेटाफिज़िक्स में E 1 बार आ रहा है, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो D होगा। 15 का D ऑप्शन। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट में अभी हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमने वो वर्ड निकालना होता है जो बन सकता होता है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस की थी उन वर्ड्स की जो नहीं बन सकते। तो जैसा कि थर्मामीटर में यह है कि सबसे पहले हम मूवमेंट देखेंगे। MO ये मौजूद है थर्मामीटर में। ME यहाँ पे N जो है वो थर्मामीटर में मौजूद नहीं है, तो A हमारे पास नहीं बन सकता। इसके बाद ट्रीज़ में हम देखेंगे, ट्रीज़ में जो है S नहीं है तो ट्रीज़ नहीं बनेगा। देयरफॉर में F नहीं है तो ये नहीं बनेगा। इसके बाद थीम जो है THEME थीम जो है इजीली हम बना लेंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा D। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में स्ट्रक्चर्स ये हुआ है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स में ये है कि सबसे पहले हम ट्रीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें E हमें चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर्स में एक ही है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्ट जो होगा हमारे पास RESTS 2 बार S दिया हुआ है, तो B ऑप्शन रेस्ट जो होगा इसका वो ठीक होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जनरेशन में हम देखेंगे नेचर नहीं बना सकते, यू नहीं है हमारे पास जनरेशन में। इसके बाद नेशन, नेशन बिल्कुल नेशन बन जाएगा क्योंकि एन भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, नेशन इज़ द राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में हमारे पास यह है कि SEATS, सीट्स जो होगा वो हम देखेंगे। एस भी है हमारे पास, ई भी है, ए भी है, टी भी है और एस। यहाँ पे हमें 2 बार एस चाहिए लेकिन एस अंडरस्टैंड में 1 बार है। इसके बाद है डेडन, डेडन में यह है कि डी हमें 2 बार चाहिए। स्ट्रेंज में हमारे पास एस भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है, एन भी है, जी नहीं है। इसके बाद डस्टर, डी भी है अंडरस्टैंड में, यू भी है, एस भी है, टी भी है, ई भी है और डस्टर जो इसका होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 में देखें लैंग्वेजेस में, तो इन सब के मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ या आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है और इनसे वर्ड्स बनाने हैं। तो जो 19 होगा इसमें हम गेल्स, ए ऑप्शन जो गए वो बना सकेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में जर्नलिस्ट में ये है कि हम राशन, डी ऑप्शन राशन जो होगा वो हम बना सकेंगे। 21 क्वेश्चन में ये है कि इंस्ट्रूमेंट से हम टेंट्स जो है वो बना सकेंगे, बाकी कोई हम नहीं बना सकेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं क्रीचर से हम जो है रेट्स, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी वो हम बना सकेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से हम सम जो है वो बना सकेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 प्रॉब्लम्स, इसमें और कोई हमसे नहीं बनेगा सिवाय पोइम्स के, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे ऑप्शन नंबर सी टीम जो है वो बन जाएगा क्योंकि अरेंजमेंट में टी भी है, ई भी है, ए भी है, एम भी है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो नहीं बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा।